मलखान सिंह को भी भेजे हैं, हमारे यहाँ पर सुधीर दा को भी भेजे हैं, हमारे यहाँ से साधु दा को भी भेजे हैं। तो इन 24 सालों में हमने बाहर के लोगों पर भरोसा किए कि चलिए यहाँ के लोग अगर हमें नहीं कर पाए तो कम से कम बाहर के लोग करेंगे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे आगे के लोगों ने, हम लोगों सारे लोगों ने भी कई बार विधानसभा में भेजने का काम किया, जिन्होंने हमें सपना दिखाया कि विस्थापितों का काम करेंगे। हमने ये नहीं देखा वो बाहर का व्यक्ति है, हमने ये नहीं सोचा कि वो यहाँ का वोटर नहीं है, हमने सिर्फ ये देखा कि ये व्यक्ति अगर हमारे लिए लड़ रहा है, इसको अगर हम लोग सदन में भेजेंगे तो हमारे लिए काम करेगा। लेकिन सिर्फ ढोंग, सिर्फ दिखावा, सिर्फ धोखा, सिर्फ झूठा दिलासा। लेकिन इस बार यहाँ के क्षेत्रीय प्रत्याशी को भेजने का काम करेंगे और लड़ के लेंगे अपना अधिकार। चलिए बहुत तो हम सारे लोग अभी सभी जितने भी हैं हर एक जगह हम लोग संगठन को विस्तार करने में लगे हुए हैं। संगठनिक चाहे प्रखंड स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, या पंचायत स्तर पे या बूथ स्तर पे हम लोग लगातार काम को कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया संजय मेहता भैया के बारे में बताया कि उन्होंने, शायद मैं अभी तक लेटर देखा नहीं हूँ कि उन्होंने पद मुक्त के लिए उन्होंने हमारे अध्यक्ष महोदय को चिट्ठी लिखा है। इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सत्यता कितना दूर है या कहानी क्या है, मैटर क्या है, इस विषय में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। लेकिन इतना बातें मैं ज़रूर करूँगा कि कोई भी पार्टी चलती है तो एक संविधान पे चलती है, एक आइडियोलॉजी पे चलती है, एक विचार पे चलती है। और अगर वैचारिक मतभेद संजय दा और हमारे अध्यक्ष के जिस तरह से उन्होंने 15-20 सवाल के साथ कुछ दिन पूर्व उन्होंने फेसबुक के माध्यम से उन्होंने चिट्ठी भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को भेजे थे, तो अगर वो पद को छोड़ रहे हैं तो हमें लगता है वैचारिक मतभेद हैं। उन्हें JBKSS के सिद्धांत या आइडियोलॉजी से शायद उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वैचारिक कुछ मतभेद है, जिस विषय में मैं ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूँगा। इतना मैं बताना चाहूँगा कि हम सारे लोग संगठित हैं, हम सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। इस विषय में मैं ज़्यादा अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहूँगा। लोग कह रहे हैं कि JBKSS का उल्टी गिनती शुरू हो चुका है क्योंकि बड़ा बड़ा अधिकारी ही पार्टी से गायब हो रहे हैं। तो मतलब क्या लगता है कि वाकई में ऐसा? हाँ बिल्कुल सही, उल्टा गिनती हो रहा है। कुछ दिन बाद हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कुछ दिन बाद हमारे कई सारे साथी विधायक बनने वाले हैं। वाइज है ना, अभी अब जब त्याग हो रहा है तो उल्टा आइए ना 2 महीना बचा हुआ है। मैं तो उल्टा की ही बात कर रहा हूँ। आज तक जो उल्टा हुआ था ना, अब JBKSS सीधा करने वाला है। क्या लगता है कि बड़े बड़े नेता आपके JBKSS को छोड़ेंगे तो उस मुकाम तक आप लोग पहुंच पाइएगा जहां पे आप लोग का सपना देखें? अब किसी के छोड़ने से मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। आप जैसे जानते हैं कि मैं विस्थापितों का एक बहुत बड़ा आंदोलन करता हूँ। अगर मैं इस भ्रम में रहता हूँ मैं ही हूँ तब विस्थापितों का हक अधिकार मिलेगा, मैं ही हूँ, मैं ही आंदोलन करूँगा तब इन लोग को मुआवजा मिलेगा, तो ये मेरा सोचना गलत है। एक व्यक्ति विशेष से पार्टी नहीं चलता है, एक व्यक्ति विशेष से। और कोई व्यक्ति विशेष अगर ये सोचता है हाँ मैं तो पार्टी है, तो हमें लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कोई अगर अहम ये पाल लेता है कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तो ही होगा, तो हमें लगता है कि ये जो सोच है, ये मैं संजय दा के विषय में भी ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि उनसे अभी व्यक्तिगत रूप से मेरी बात भी नहीं हुई। मैं टेलीफोन नहीं, एक चीज़ बताइए, व्यक्तिगत रूप से आप उसका नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या संजय मेहता को JBKSS से जाने से इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा? क्या लगता है? देखिए, वो एक सिपाही हैं, सिपाही थे, सिपाही हैं, सिपाही रहेंगे। उनके जैसे व्यक्तित्व, उनके जैसे वक्ता, उनके जैसे बुद्धिशील व्यक्ति जाएंगे, कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। ये मैं इसे नकार नहीं सकता हूँ। और इसे अगर मैं ये कहूँगा तो ये हमारा बहुत बड़ा घमंड की बात होगा कि उसके बिना हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो कुछ पड़ेगा, लेकिन इतना तो है, अभी समय है, हम सारे लोग कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं, क्या बातें हैं क्या नहीं है। केंद्रीय अध्यक्ष महोदय से भी बातें करेंगे। अगर कुछ ऐसा गिला सिदवा मतभेद की बात है, अगर सारा चीज़ अगर सही हो सकता है तो हम लोग सही रास्ते पर चलेंगे, नहीं तो उनके कमी को तो भरा नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनके तरह हमें और भी लोगों को। ईचागढ़ में आप सबसे बड़े जो है विस्थापितों का नेता माने जाते हैं। विस्थापितों के लिए क्या हो रहा है? कुछ सुझाव आ पा रहा है? कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने जो है उसको खारिज कर दिया था, जवाब मांग रहा था, मतलब क्या चल रहा है? विस्थापितों का क्या होगा? देखिए, विस्थापितों का हमारा क्या समस्या है, उसको 2 भाग डिवाइड कर दिया गया है। 116 गांव को 2 डिवाइड कर दिया गया है, एक 43 गांव और एक को 73। यानी कि आज दुख की बात है, ये जो 73 गांव है जिसको आंशिक नाम से जाना जाता है, आज तक इन 40-42 साल में भी उन आंशिक गांव को विकास के नाम पर छुआ तक नहीं है। वहाँ का मुआवजा का समस्या है, वहाँ का विकास पुस्तिका का समस्या है, नियोजन तो हर जगह पे है। तो मैं अगर इन 43 गाँव की अगर बात करूँ, ये जो 43 जो बच रहा, जो डूबी है, पूर्ण डूबी जिसको बोलते हैं, जिसको लेकर अब हमारा जल संसाधन विभाग के सचिव के द्वारा
कुछ दिन पूर्व, आज से लगभग 8 महीना पूर्व एक चिट्ठी निकाला गया था। उस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पे कहे थे कि 31 दिसंबर 2023 के बाद इन गाँव पर विकास का काम किसी तरह का आवेदन, आपत्ति या दावा नहीं लिया जाएगा। जिस विषय पर हम सारे लोगों ने लगातार आंदोलन किए, उस विषय पर लगातार हम लोगों ने ऑफिस घेराव किए, उस चीज़ों पर लगातार हमने पदाधिकारियों के साथ बात किए। पदाधिकारियों के साथ बात करने के बाद ये निष्कर्ष आया, ये निर्णय आया कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचता, यानी कि पीड़ित, शोषित ऐसे व्यक्ति जो आज इन 42 सालों में छूटा हुआ है, उन सारे लोगों का दावा, आपत्ति और आवेदन पे काम होगा। और अभी उन्होंने अपने चिट्ठी में 600 लोगों का विकास पुस्तिका बनने और 200 लोगों को मुआवजा देने को लेकर विभाग की तरफ से चिट्ठी निकाला था। चूंकि हम सारे लोगों ने लगभग 3000 आवेदन किए थे, जिसको फिर से अभी 1-2 दिन के बाद बाकी जो बचा हुआ था उन सारे लोगों को भी आवेदन दिया जाए, उन लोगों को चिट्ठी दिया जा रहा है कि विकास पुस्तिका बनाने को लेकर आप सारे लोग अपना आवेदन जमा करें। अभी लगभग विभागीय अनुसार इन 43 गांवों में लगभग 3000 से 5000 विकास पुस्तिका मांगा जा रहा है, जिनका वास्तविक में छूटा हुआ है। तो अभी काम स्टार्ट होना शुरू हुआ है। क्या लगता है कि जेएमएम की इस कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में जेएमएम का पहले ही मैनिफेस्टो के पेज में जो है विस्थापितों का बात कहती है, लेकिन यहाँ का सरकार भी है और यहाँ विधायक भी जो है उन्हीं पार्टी का है, लेकिन क्या आप लोग का विस्थापितों का बात नहीं सुना गया, जिस वजह से आप लोग लगातार जो है आंदोलन करते हुए नजर आए? अब जो फिर से चुनाव आ रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या करिएगा? जब तक हम सदन में नहीं पहुंचते हैं, सड़क पे हम लोग का विरोध करने के लिए, आंदोलन करने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, सदन के लिए परमिशन की आवश्यकता है, सदन के लिए आपको चुनाव में जाने की आवश्यकता है। और अगर सच कहूं तो इन 24 साल के झारखंड में सबसे ज़्यादा उम्मीद, सबसे ज़्यादा अगर हम सारे लोगों का आशा, अभिलाषा था, इस सरकार से था। क्योंकि हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे वोट में, और हम सारे लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ ये सोचकर कि आंदोलनकारी का बेटा है, और हमारे जो विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के जो विधायक माननीय सविता महतो, उन पे भी बड़ी उम्मीद था कि कोई हमारे दुख दर्द समझ सके या ना सके, लेकिन झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड के मसीहा के परिवार से, निर्मल दा के परिवार से जो आए हैं, वो हमारे दुख दर्द को ज़रूर समझेंगे। हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि हम सारे लोगों का काम करेंगे, लेकिन दुख की बात है, दर्द की बात है, हताशा की बात है, परेशानी की बात है कि इन्होंने हमें सिर्फ वोट बैंक समझा, सिर्फ वोट बैंक समझा है। क्या करिएगा इस वक्त क्या करिएगा जब 2024 का विधानसभा चुनाव आएगा? तो क्या उस सरकार को वापस आप देखना चाह रहे हैं? किस तरह से काम हुआ है? मतलब विस्थापितों की नज़र से देखें तो आपने कह दिया कि नहीं हुआ है, लेकिन अब दूसरी फील्ड की अगर बात करें तो क्या सरकार की कार्यकाल से आप खुश हैं? नहीं, सरकार के जितने भी तरह का उन्होंने वादा किए थे, जितने भी तरह का, चाहे हमारे विस्थापित के लिए हो, या बेरोजगार के लिए हो, या महिलाओं के लिए हो, या नियोजन के लिए हो, या फिर नियोजन नीति के लिए हो, स्थायी नीति के लिए हो, रोजगार के लिए हो, जितने भी वादा किए थे, किसी वादा में वे अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए। और रही बात इस बार, इन 24 साल के झारखंड में हम सारे लोगों के पास ना विकल्प नहीं था। अगर जेएमएम के द्वारा प्रत्याशी को हमने विधानसभा भेजने का काम किया और उन्होंने नहीं किया, तो अगला 5 साल बाद हम सारे लोग उसको चेंज करते थे कि चलो इस बार नहीं किया तो अगला पार्टी का जो है वो ज़रूर करेगा, तो 5 साल इसको देखते थे, 5 साल उसको देखते थे। इस तरह से हमने लगभग 20 साल देख लिए, 24 साल हो गया हम लोगों ने देख लिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसी नेता ने हमारे हित में काम नहीं किया। इस पर हमारे पास विकल्प है, एक नया उम्मीद है, एक नया विचारधारा है, एक नए व्यक्ति का आशा जगह है कि उनको अगर हम सारे लोग समर्थन करते हैं या उनके पार्टी के प्रत्याशी को हम लोग विधानसभा भेजने का काम करते हैं, तो शायद हमारा काम हो, बेहतर हो, क्योंकि वो माटी की बात करते हैं, वो यहाँ के झारखंडियों की बात करते हैं, यहाँ के आदिवासियों की बात करते हैं, यहाँ के मूलवासियों की बात करते हैं। इसलिए हमें लगता है जिस तरह से इन 2.5-3 साल के उनके आंदोलन को भी करीब से देखे हैं और उनके आंदोलन में हम हिस्सेदारी भी लिए हैं, तो इस वजह से पूर्णतः मुझे विश्वास है, 100% मुझे विश्वास है कि इस बार अगर उन्हें हम सत्ता में लाते हैं या हमारे क्षेत्र से उनके पार्टी से प्रत्याशी को हम लोग विधानसभा भेजने का अगर काम करते हैं, तो हमारे विस्थापितों का तो दर्द है, विस्थापितों का जो समस्या है, विस्थापित जब 42 सालों से जब हम लोग दर दर भटक रहे हैं, आंदोलन पे मजबूर हैं, कोर्ट न्यायालय में भी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी हम सारे लोगों को किसी भी तरह का समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है। इसलिए उम्मीद लगता है, उम्मीद क्या पूरा भरोसा लगता है, अगर इस बार हम सारे लोग परिवर्तन करते हैं, क्योंकि पिछले 24 साल हम लोग किसी न किसी को लगातार भरोसा करते हुए आ रहे हैं। कभी हम लोग सविता महतो को भेजे, कभी बाहर से जो व्यक्ति आकर हम लोगों को सपना दिखाया, मलखान सिंह को भी भेजे हैं, हमारे यहाँ पर सुधीर दा को भी भेजे हैं,
हमारे यहाँ से साधुदा को भी भेजे हैं। तो इन 24 सालों में हमने बाहर के लोगों पर भरोसा किए कि चलिए यहाँ के लोग अगर हमें नहीं कर पाए तो कम से कम बाहर के लोग करेंगे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे आगे के लोगों ने, हम लोगों सारे लोगों ने भी कई बार विधानसभा में भेजने का काम किया, जिन्होंने हमें सपना दिखाया कि विस्थापितों का काम करेंगे। हमने ये नहीं देखा वो बाहर का व्यक्ति है, हमने ये नहीं सोचा कि वो यहाँ का वोटर नहीं है, हमने सिर्फ ये देखा कि ये व्यक्ति अगर हमारे लिए लड़ रहा है, इसको अगर हम लोग सदन में भेजेंगे तो हमारे लिए काम करेगा। लेकिन सिर्फ ढोंग, सिर्फ दिखावा, सिर्फ धोखा, सिर्फ झूठा दिलासा। लेकिन इस बार यहाँ के क्षेत्रीय प्रत्याशी को भेजने का काम करेंगे और लड़ के लेंगे अपना अधिकार। चलिए।